फिफ्थ पार्ट में क्या है, ई रेस्ट पर एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपल पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ई रेस्ट पर एक्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। तो कुछ नहीं, इसमें भी दो टर्म अलग अलग करने पड़ेंगे। अगर एफ और ये एफ डैश वाली चीज़ लग रही है तो अलग अलग कर दिया, न्यूमरेटर में ओपन कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर की तरफ से ही दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है। तो न्यूमरेटर को हमने लिख लिया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर को लिख लिया वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जो लॉजिक अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर एफ और एफ डैश वाली चीज़ लग रही है तो ब्रैकेट के अंदर एफ प्लस एफ डैश बनना चाहिए। तो वापस ये जो डिनोमिनेटर में ये लिखा है ये अपनी तरफ से गायब तो हो नहीं जाएगा अपने आप, तो ये एफ और एफ डैश में रहेगा, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में टर्म है तो डिफ्रेंशिएट करने में तो पावर एक बढ़ जाते हैं। फिर सेम लॉजिक कि उसका मतलब क्या है कि एफ और एफ डैश के डिनोमिनेटर में एक पावर का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूमरेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर आया वो ये वाला टर्म बन गया, तो इसको सेपरेट कर दिया। तो ये टर्म बनने से क्या हो गया कि ये डिनोमिनेटर की एक पावर को कम कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ पावर एक आ जाएगा। एक तो आ गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा आ गया माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करके देखो इसको, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर रेशियो माइनस वन का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस वन वन प्लस एक्स स्क्वायर रेशियो माइनस टू। तो वहां से तो ये आ गया माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर रेशियो माइनस टू। फिर चेन रूल से वन प्लस एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वजह से आ जाएगा टू एक्स, तो वो ये आ गया। तो फिर वही, अगर ये एफ है तो ये कितना हो गया एफ डैश। तो आंसर कितना हो गया, ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो दिस वाज आवर फिफ्थ पार्ट। नाउ लेट्स गो टू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिक्स पार्ट में क्या लिखा था, वन अपॉन एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। अब इस क्वेश्चन के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, पहले तो हमने वन अपॉन एल एन एक्स जो अकेला लिखा हुआ है उसमें सारे तरीके लगा के देखे कि कैसे इंटीग्रेट होगा, ठीक है। हम नहीं समझ में आया कुछ कि कैसे होगा, ये भी नहीं लगा, सारी चीज़ फेल हो गई, ये ठीक है। फिर हमने क्या सोचा, मतलब हमने नोटिस करने लायक चीज़ क्या है इसमें। इसमें नोटिस एक तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे वन अपॉन एल एन एक्स लिखा है और यहाँ उसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर वन अपॉन एफ लिखा हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे वन अपॉन एफ स्क्वायर वाला टर्म जनरेट होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वन अपॉन एफ स्क्वायर आएगा, और भी कुछ आएगा, एफ डैश भी आएगा। तो मेरे को ये फीलिंग आ रहा है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो इस तरह का टर्म आएगा और साथ में और कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पर इसको डिफ्रेंशिएट करने पे इस तरह का टर्म बनेगा, ठीक है। एंड इफ आई एम क्लूलेस कि डायरेक्टली ये एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ के फॉर्म में कैसे आएगा, तो फिर हमने क्या किया कि दोनों को अलग अलग कर दिया। वन अपॉन एल एन एक्स जो हमने शुरू में इलस्ट्रेट किया था थ्योरी में, एल एन स्क्वायर, इस दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये जो सेकेंड इंटीग्रल है इसको तो ऐसे ही रहने दिया, इसको तो हमने टच नहीं किया, ऐसे लिखा रहने दिया। अब फर्स्ट इंटीग्रल से ये वाला इंटीग्रल या इस टाइप का जो टर्म है वो जनरेट करने की कोशिश किया। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए वन अपॉन एल एन एक्स डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, एक वन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन बोल दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दिया। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एल एन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स और इस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो वन अपॉन एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो एक और आ जाएगा वन ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस इंटीग्रल की वजह से तो ये दो टर्म आ गए, और जो पहले इंटीग्रल लिखा हुआ था डी एक्स अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स वो ऐसे ही रह गया।
ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, इंटीग्रल ऑफ ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या डी एक्स अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स माइनस दूसरा इंटीग्रल क्या आ गया, वो भी आ गया डी एक्स अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल, ये बच गया, तो वेल एंड गुड। एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो शुरू में हमने कुछ ऐसे भी समझाया था कि अगर मान लिया एफ और एफ डैश जैसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, डायरेक्टली नहीं बन पा रहा है हमसे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक इंटीग्रल को छोड़ो। अगर मेरे को ये लग रहा है कि इसके इस टर्म के डिफरेंशिएशन से इस तरह का टर्म जनरेट हो जाएगा, तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस टर्म को छोड़ो। ठीक है, और एक पे बाई पार्ट लगा के दूसरा वाला इंटीग्रल जनरेट करने की कोशिश कर ली। अच्छा, वैसे ये जो क्वेश्चन है उसमें हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते थे, एफ डैश जी प्लस जी डैश एक्स। क्वेश्चन ऐसे लिखा था, एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, डी एक्स। अब इतना तो हमें समझ में आता है कि पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब दूसरे जैसा टर्म बनेगा, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले जैसा टर्म तो बनेगा नहीं, क्योंकि दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एल एन का पावर और बढ़ जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना के देख लिया। जैसे वन अपॉन एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन अपॉन एल एन स्क्वायर एक्स आएगा, और एक इंटू वन अपॉन एक्स आएगा, ये आएगा, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि ये जो टर्म यहाँ पे बन रहा है उसको इसमें और क्या एडजस्ट करेंगे, ये वापस आ जाए, तो माइनस तो यहाँ यूज हो गया, तो इसलिए प्लस। फिर एल एन स्क्वायर है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको नलीफाई करने के लिए हमने एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, फिर हमने देखा कि एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ की फॉर्म का आया नहीं आया। अगर वन अपॉन एल एन एक्स एफ है तो ये वाला जो टर्म है वो एफ डैश हो गया। ठीक है, फिर इसके साथ क्या बच गया, एक्स, उसको हमने जी बोला। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जी का डेरिवेटिव इसके साथ आया क्या, तो वो आंसर मिला हाँ, क्योंकि इसके साथ वन तो लिख ही सकते हैं। तो अब ये पूरे किस फॉर्म का हो गया, इसको बोल दिया जी डैश, तो ये हो गया इस फॉर्म का जी डैश एफ प्लस एफ डैश जी। तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एफ इंटू जी इंटीग्रल। तो एफ किसको बोला है, वन अपॉन एल एन एक्स को, जी किसको बोला है, एक्स को, तो हम डायरेक्टली आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर।